हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी 27 जनवरी शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे सीधे, और यहाँ पर उनकी डिटेलिंग जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे। और एज ऑलवेज आपके क्वेश्चंस 100% रियल हैं, सारे बिल्कुल फैक्ट के साथ में और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं अपने यहाँ पे। और ये मैं डिस्कस करा रहा हूँ सीधा, यहाँ पे आपको बताइए अपना सीधा सा काम रहता है, सीधा क्वेश्चन पे स्किप करेंगे। मैंने देखा है दुनिया जहान के लोग इधर उधर की बातें बहुत करते रहते हैं ना। चलिए खैर, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि भाई सार्क का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो सार्क का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन देन आपका हो जाता है फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क से तो कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अच्छा, इसका फाउंडेशन ईयर भी अच्छे से ध्यान में रखना, 1985 है इसका फाउंडेशन ईयर। और अगर आपसे ये पूछ ले भाई सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, तो सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं भाई, काठमांडू में है। कहाँ पर है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है भाई, नेपाल में है। इतनी सी बात ध्यान में रहेगी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फालतू की बातें नहीं करेंगे हम यहाँ पे, बस मुद्दे मुद्दे की बात करेंगे। और आपको जो एक्स्ट्रा ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, ये जरूर अच्छे से याद कर लेना। आगे आने वाली शिफ्ट में कहीं ना कहीं ऐसे आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा यहाँ से। चलिए, फिर देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, यहाँ पे एक प्ले है, ठीक है, कौन सा, मुद्रा राक्षस। यहाँ पर क्या पूछा गया कि भाई ये जो मुद्रा राक्षस आपका प्ले है बेसिकली, ये किसने लिखा। तो ये लिखा है विशाखा दत्त ने, ठीक है। किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। अच्छा, ये तो विशाखा दत्त ने लिख दिया। अब क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, मुद्रा राक्षस प्ले किसको सेंटर में लेके, यानी कि इस स्टोरी के किसके बेसिस पे लिखी गई है। तो ये लिखी गई है चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर सेंटर में लेकर के, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बने, इनकी क्या कहानी रही है, वही इस प्ले में जो है मुद्रा राक्षस में बताई गई है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका यही बनने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसमें आपसे पूछा गया कि जो एग्जिम बैंक है ये आपका एस्टेब्लिश कब किया गया, ठीक है। जो आपका एग्जिम बैंक है ना, ये इस्टेब्लिश कब किया गया। एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, देखो। तो इस जो आपका एग्जिम बैंक है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, ठीक है। कब हुआ, 1982 में हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका है एग्जिम से, देखो क्या हो गया, एक्सपोर्ट का ईएक्स कर दिया और इंपोर्ट का आईएम कर दिया, तो हो गया एग्जिम, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है भाई सभी को। चलिए, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एग्जिम बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। तो हेडक्वार्टर इसके कहाँ पर है भाई, मुंबई में ही है। और देखो, हेडक्वार्टर से क्वेश्चन भी आया, अभी आपको मैं बताता हूँ कौन सा आया। ये देखो, तो फोर्थ वन क्वेश्चन आपका आया है कि आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। लल्लू पंजू क्वेश्चन वही अपना, आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भाई मुंबई में ही तो है। कहाँ पर है, मुंबई में है। अच्छा, अगर पूछ ले कि आरबीआई के सबसे पहले हेडक्वार्टर कहाँ पर थे, तो सबसे पहले थे कोलकाता में, ठीक है। अभी अगर पूछ ले रिसेंटली, तो मुंबई में है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया। इसमें पूछ लिया कि भाई जो आपका एमजी नरेगा है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, ठीक है, नरेगा ये हो गया गारंटी एक्ट। अच्छा, फुल फॉर्म सबने सुन लिया ना, नहीं सुना है तो इसको नोट डाउन कर लो, फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में आने वाली। तो क्या हो जाता है फुल फॉर्म, महात्मा गांधी नेशनल, नेशनल हो गया एन से, देन आपका आर से हो जाता है रूरल, ई से हो जाता है क्या, एम्प्लॉयमेंट, देन आपका जी से क्या हो जाता है, गारंटी हो जाता है। और आपका यहाँ पर ए से क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है, ठीक है। तो पूछा इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या थी, यानी कि ये कब आया। तो ये आया था 2005 ईयर में, ठीक है। कौन से ईयर में आया, 2005, यानी कि 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो सेबी है, सेबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे। अच्छा, बैंकिंग से आज बहुत सारे क्वेश्चन आए। सेबी के, सॉरी हेडक्वार्टर नहीं, चेयरपर्सन आपसे पूछे गए थे कि सेबी के चेयरपर्सन कौन है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सेबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये तो हो गया सेबी का फुल फॉर्म। अब भैया सेबी आपका एस्टेब्लिश कब हुआ, तो 1982 में एग्जिम हुआ, और 1992 में 10 साल बाद सेबी हो गया। याद हो जाएगा ऐसे। अच्छा, अब अगर चेयरपर्सन की बात करें, तो चेयरपर्सन कौन है, अजय त्यागी है। कौन है भाई, अजय त्यागी हैं, 2017 से यही बैठे हुए हैं भाई चेयरपर्सन की कुर्सी पे, ठीक है। चलिए खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कौन से हो गया ये अपना, 6 क्वेश्चन हो गए। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सेवंथ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
कि देखो क्वेश्चन ऐसा था कि आपसे पूछ लिया इन्होंने कि आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किसको मिली। ठीक है, क्या पूछा है भाई, पर्पल कैप। तो पर्पल कैप किसको मिली है, ये मिली है रबादा को। ठीक है, किसको मिली है, रबादा को मिली है पर्पल कैप। अगर पूछ ले भाई ऑरेंज कैप किसको मिली है, अभी तक ऑरेंज कैप पूछ रखी है इसने 2 शिफ्ट में, अब पर्पल कैप पूछनी स्टार्ट कर दी 1 शिफ्ट में, तो पूछ ही लिया, आने वाली एक में और पूछ लेगा। ठीक है, तो ये मिली है केएल राहुल को। ठीक है, किसको मिली है, केएल राहुल को मिली है ऑरेंज कैप। ये चीज क्लियर हो गई। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 8th वाला क्वेश्चन देखो। 8th वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गिवन ऑप्शंस में से आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है फाइंड आउट करनी थी। क्या फाइंड आउट करनी थी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट वाली, राइट। ईस्ट से वेस्ट कौन सी रिवर जो है फ्लो करती है, तो ईस्ट से वेस्ट ना बस 2 ही रिवर फ्लो करती हैं। नाम क्या है, एक तो है अपनी नर्मदा, ठीक है, और दूसरी है तापी। नर्मदा एंड तापी रिवर जो है ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो करने वाली दुकलौत, अब इकलौती को, एक तो दुकलौती बोल दिया मैंने, 2 रिवर होती हैं, ठीक है। बाकी देखो, अगर वेस्ट से ईस्ट आपसे पूछ ले कि भाई वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने वाली रिवर्स कौन सी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 रिवर हैं, बस इनका नाम ध्यान में रखना। कौन कौन सी हैं भाई, महानदी है, फिर आपकी कावेरी रिवर हो जाती है, ठीक है, कावेरी सी लिखा हुआ है, फिर गोदावरी हो जाती है, गोदावरी रिवर हो जाती है, इसके बाद में कृष्णा रिवर। ठीक है, ये 4 रिवर हैं जो कि आपकी वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती हैं। अच्छा, अगर मैं पूछ लूँ कि ये आपकी कहाँ पर जाकर के गिरती होगी नर्मदा और तापी, तो ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं, अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पे। 9th आपसे पूछा गया था, अच्छा ये कुछ गांधी जी से रिलेटेड था क्वेश्चन, मुझे क्लैरिफाइड नहीं है, मतलब बच्चे को क्लैरिफाइड नहीं है, क्योंकि बात क्या है ना, क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन में दे दिया गांधी जी से रिलेटेड नहीं है ना, नॉट रिलेटेड टू गांधी जी, और गिवन आपको 4 ऑप्शन दे दिया। अब ऑप्शन याद नहीं है बच्चे को, जो भी आपको पता हो गांधी जी से रिलेटेड आपको 3 बातें दे रखी होंगी, एक ऐसी बात होगी जो कि गांधी जी से रिलेटेड नहीं है, वही आपको टिक करके आना था, है ना। बात की गहराई को समझ गए सारे लोग। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 10th वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गिवन में से कौन सा एंड्रॉयड सिस्टम नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड सिस्टम कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो गिवन में 3 एंड्रॉयड सिस्टम होंगे जितने भी अभी तक एंड्रॉयड के वर्जन आए हैं। एंड्रॉयड का वर्जन पाई आया है आपका, जैसे है ना, मार्शमैलो आया है, तो इस टाइप के नाम दिए होंगे। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होना था। क्लियर है, तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस इन बच्चों को शिफ्ट में आए होंगे, वो लोग नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, और ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आए पूरा, ये भी आपको बताना है कि भाई ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कमेंट करके, जिन लोगों ने आज एग्जाम दिया है। तो खैर यहीं पर फिर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर हेल्प हुई हो तो सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए खैर, बाय बाय।